धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने 3 बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और ये परिवर्तन पूरे साल की परिस्थितियों का निर्धारण करेंगे। भले ही यह राशिफल केवल मई के लिए हो, लेकिन इसके प्रभाव पूरे वर्ष आपके जीवन में महसूस होंगे। खास तौर पर आपके राशि स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि 12 साल बाद आ रही है, जो एक बड़ा संकेत है। 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो पहले के 6ठे स्थान से निकलकर एक नए स्थान पर जाएंगे। इससे पहले आपके जीवन में कई रुकावटें, विघ्न, बाधाएं और शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो रहे थे, जिनमें लंबे समय से चल रही क्रॉनिक बीमारियां भी शामिल थीं। इस परिवर्तन के साथ आपको अब राहत मिल सकती है और आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य और जीवन के अन्य पहलुओं में सुधार देखने को मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए बीते समय में मानसिक तनाव, परेशानियां और कलंक जैसी परिस्थितियां काफी भारी रही थीं, लेकिन 14 मई के बाद ये सब समाप्त होने वाली हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव है जो आपके लिए नया और बेहतर दौर लेकर आएगा। इसके अलावा आपकी राशि के हिसाब से तीसरे भाव में राहु महाराज का प्रवेश हो रहा है, जो 18 मई को आपके सुख स्थान से बाहर चले जाएंगे। पिछले 18 महीने से आपके सुख शांति और मानसिक चयन में कमी रही थी, क्योंकि राहु ने चतुर्थ भाव में स्थित होकर घर परिवार की सुख शांति को काफी हद तक प्रभावित कर दिया था। अब उनका स्थान बदलने से आपको राहत मिल सकती है और मानसिक शांति व संतुलन की स्थिति बहाल हो सकती है। भूकंप और तूफान जैसी अनिश्चित स्थितियां जो पहले राहु के कारण बन रही थीं, अब बदलने वाली हैं। राहु ने आपके तीसरे भाव में प्रवेश किया है, जो हमारी मेहनत और प्रयासों से जुड़ा होता है। यह स्थान ऐसा होता है जहां हमारी कड़ी मेहनत और संघर्ष का महत्व होता है, लेकिन जब इस भाव में कोई क्रूर ग्रह जैसे राहु प्रवेश करता है, तो वह हमें अपने अधिकारों से दूर कर सकता है। हालांकि राहु की विशेषता यह है कि वह शनि की तरह भेद नीति का पालन करता है, यानी वह शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों के बीच जाकर भी उनके राज उजागर कर लेता है। राहु की ये विशेषताएं उसे बेहद चतुर और साहसी बनाती हैं, जिससे वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने काम को सिद्ध करने में सक्षम होता है। इस महीने राहु आपके प्रयासों में भी ऐसी ही वृद्धि और नयापन लाने जा रहा है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे और मुश्किलों को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ेंगे। केतु इस समय आपके नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में है, जो इस स्थिति के अनुरूप है। इसका असर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जहां तक भाग्येश की बात है, वह 14 मई तक आपकी राशि में उच्च पद पर रहेगा, यानी मेष राशि में पंचम भाव में, जो आपको एक मजबूत और शुभ प्रभाव देगा। ये समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, लेकिन इस महीने एक ग्रह है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा, और वह है मंगल महाराज। मंगल इस बार आपके अष्टम स्थान में कर्क राशि में नीच के रूप में गोचर कर रहे हैं। इसका प्रभाव कुछ कठिनाइयां पैदा कर सकता है और आपको इस समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए मैं एक विस्तृत वीडियो शेयर करूंगा, जहां इस ग्रह की स्थिति पर पूरी चर्चा होगी। वीडियो की शुरुआत में मैं उन सभी नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर चालू करें। आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो इस समय आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। अगर हाल ही में आपकी सेहत में गिरावट आई थी, चाहे मानसिक समस्याओं की वजह से या शारीरिक कष्टों के कारण, तो अब बृहस्पति की स्थिति आपके लिए शुभ बदलाव लेकर आएगी। 14 मई से आपके स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठने लगेंगे। साथ ही बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसका मतलब है कि इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप अधिक खुश और प्रसन्न चित्त रहेंगे। इस परिवर्तन का अनुभव आपको मई महीने के मध्य से होने लगेगा। अगर इस वक्त आपको पैसे से जुड़ी कोई परेशानी, मानसिक तनाव या फिर जीवन में कोई बड़ा रुकाव महसूस हो रहा था, जैसे शादी में देरी, नौकरी न लगना,
काम में रुकावटें या बच्चों के विवाह और करियर को लेकर चिंताएं, तो अब आपको राहत मिल सकती है। बृहस्पति की नवम दृष्टि के चलते राहु आपके तीसरे स्थान में अब शांत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब राहु, जो पिछले कुछ समय से आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहा था, अब बृहस्पति की निगरानी में रहेगा और उसकी कोई शरारत नहीं चलेगी। इसके साथ ही आपको इस महीने से भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध और कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। मई का महीना आपके लिए सकारात्मक बदलाव और अच्छी खबरों से भरपूर रहने वाला है। इस महीने आपके आसपास प्रेम और रोमांस की परिस्थितियां बन सकती हैं, खासकर पड़ोसियों या आसपास के लोगों से जुड़ी बातचीत में। वहीं बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, जिससे आपको आर्थिक फायदे की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस दौरान आपको किसी सीनियर का सहयोग मिल सकता है। यह सीनियर आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं या फिर ऐसे लोग जो समाज में आपसे बड़े हैं और जिनसे आप अक्सर मिलते जुलते हैं। इन सीनियर लोगों के मार्गदर्शन और समर्थन से आपको इस महीने वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर इस समय कोई नई दोस्ती या साझेदारी बन रही है तो उसे बढ़ावा दें, क्योंकि यह आपको फायदा या लाभ दिला सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से यह परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और इसके बाद राहु की स्थिति भी आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है। राहु की स्थिति पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि अब तक आपकी कड़ी मेहनत का कोई फल नहीं मिला है तो मई महीने में, खासकर 18 मई को जब राहु राशि बदलेंगे, तो आपको वह फल मिलने लगेगा। इस दौरान आपके पुरुषार्थ का सही मूल्यांकन होगा और जो भी बाधाएं या विरोध आपके रास्ते में थे वे अब खत्म होने वाली हैं। चाहे लोग आपके खिलाफ कितने भी षड्यंत्र रचें या मुश्किलें कितनी भी बढ़ें, इस गोचर में सफलता आपके हाथ में होगी। इसके साथ ही यदि हम धन की स्थिति की बात करें तो यह समय आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि से अब देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो चुके हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। अब शनि महाराज की स्थिति पर ध्यान दें। पहले शनि चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे थे और उनकी दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही थी, जिसके कारण आपकी नौकरी और पैसों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। लेकिन अब वह स्थिति बदल चुकी है। शनि की दृष्टि से अब आप मुक्त हो चुके हैं और इससे आपको इस महीने धन लाभ कमाने के शानदार अवसर मिलेंगे। आपके लिए यह समय करियर में बढ़ोतरी का है, क्योंकि इस महीने आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही ट्रांसफर का भी योग बन रहा है। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे थे तो चतुर्थ स्थान में शनि या राहु के प्रभाव के कारण इस महीने विस्थापन या विदेश यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं। इस समय आपके लिए संभावनाओं के द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपके घर और परिवार से जुड़ी स्थितियों में बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर या फिर किसी कारण से घर से विस्थापन। खास बात यह है कि आपको अपनी पसंद की जॉब या मनपसंद जगह पर ट्रांसफर होने का भी योग बन रहा है, जिससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। पैसों को लेकर अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे स्थान पर आपके पुरुषार्थ और मेहनत की दिशा में बढ़ोतरी हो रही है और आपके काम में गति आ रही है। सुखों की बात करें तो हालांकि जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि शनि महाराज का प्रभाव है, लेकिन घर का माहौल खुशहाल रहेगा। शुक्र उच्च के स्थान पर बैठे हैं, जिससे घर में एक सुखद वातावरण बनेगा और मालवीय योग भी बन रहा है। इस माह यदि संतान के विवाह या नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार है या फिर घर में नई संपत्ति खरीदने का विचार है तो वह भी संभव हो सकता है। अगर आप लंबे समय से अपनी खुद की प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे थे तो इस समय के गोचर में शनि महाराज आपको इस दिशा में सफलता दिलाने वाले हैं। आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है, खासकर उन धनु राशि के जातकों के लिए जिन्होंने जमीन, फ्लैट या प्लॉट खरीदने के लिए काफी मेहनत की है। इसके साथ ही शुक्र की उच्च स्थिति के कारण इस महीने आपके लिए गाड़ी खरीदने का भी योग बन रहा है। कुछ अच्छे शोरूम खोलने या आभूषण और वस्त्रों पर खर्च करने के अवसर भी बन सकते हैं, जिससे आप लग्जरी जीवन का अनुभव कर सकेंगे।
मई के महीने से यह सब आपके लिए शुरू होने वाला है। वहीं संतान के संबंध में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो नीच का होकर अष्टम स्थान में जा रहा है, संतान से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस दौरान आपको संतान के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपको अपने बच्चों की शिक्षा से संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उनकी पढ़ाई के लिए खर्च बढ़ जाना या फिर यह चिंता कि किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में उनका चयन होगा। इसके साथ ही यदि विवाह में देरी हो रही है तो वह भी एक तनाव का कारण बन सकता है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच या पेट में दर्द हो सकते हैं। यदि आपको माइग्रेन, सिर दर्द या भगंदर जैसी समस्याएं होती हैं तो इस महीने आपको इन पर ध्यान देना होगा। फिशुला जैसी समस्याओं का भी इस गोचर के दौरान सामना हो सकता है, क्योंकि मंगल महाराज का अष्टम भाव में गोचर ऐसे स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे सकता है। ऐसे में सेहत के प्रति सतर्क रहना जरूरी होगा। इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके वृषभ स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपका वृषभ साइन सक्रिय हो गया है। शनि और शुक्र का मिलाजुला प्रभाव आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। शुक्र की राशि पर शनि की दृष्टि होने के कारण इस महीने से आपको जॉब में नई अवसर मिल सकते हैं। अगर आपके शत्रु आपके रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे या परिस्थितियां कठिन हो रही थीं, तो अब वह सभी समस्याएं समाप्त होने की संभावना है। मई का महीना आपके लिए खुशखबरी लाने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको 2 अलग-अलग जॉब के प्रस्ताव मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए 2 जगहों से धन कमाने के अच्छे अवसर लेकर आ रहा है और आपको इसे अपने पक्ष में बदलने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। इस महीने आपके जीवन साथी या पार्टनरशिप से जुड़ी परिस्थितियां बेहद फायदेमंद होती नजर आ रही हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके कलत्र भाव में स्थित हैं, जो पार्टनरशिप से आपको जबरदस्त लाभ दिलाएंगे। ऐसा लगता है कि इस माह आपके शेयर और मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। पति की सैलरी में इजाफा होने की संभावना है और आपको शॉपिंग या ट्रिप पर बाहर ले जाने की भी उम्मीद है। अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में आपका हिस्सा बढ़ सकता है, जिससे आप ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही जो लोग विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इस महीने बेहतरीन अवसर बन रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में आपको दूर दराज के इलाकों में जाने का मौका मिल सकता है और समुद्र पार यात्रा का भी योग बन रहा है। यह समय आपकी प्लानिंग को साकार करने के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आपकी योजनाएं और मैनेजमेंट कौशल इस महीने जबरदस्त ऊंचाई पर होंगे, खासकर 14 मई तक। इस समय आपके भाग्येश सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में पंचम भाव में विराजमान हैं, जो खास तौर पर इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट से जुड़े मामलों को उजागर करता है। पंचम भाव सोचने, योजनाएं बनाने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने से जुड़ा होता है। यह महीना आपके लिए सीखने और नई स्किल्स हासिल करने का बेहतरीन समय है, खासकर 14 मई तक। अगर आप शेयर बाजार, लॉटरी या स्पेकुलेशन जैसी चीजों से पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में यह विचार करना फायदेमंद हो सकता है। आप लंबी अवधि की प्लानिंग के साथ सही दिशा में बढ़ सकते हैं और इस समय की परिस्थितियां आपको अच्छे परिणाम दे सकती हैं। इस समय आपके लिए निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि सूर्य महाराज की स्थिति बहुत शुभ है और यह आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रही है। 14 मई के बाद कार्य क्षेत्र में भी आपको खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। हालांकि इस अवधि के बाद कुछ चिंताएं भी उभर सकती हैं, खासकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर, जो 14 मई के बाद धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। विदेशों में बसे लोगों के लिए भी यह समय थोड़ी मुश्किलें लेकर आ सकता है, क्योंकि कार्य संबंधी परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं। इस दौरान बॉस के साथ आपके रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए 14 मई से लेकर 14 जून तक आपको इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं व्यापार की और देखते हैं कि इस क्षेत्र में आपके लिए कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं। इस समय बुध का प्रभाव है, जो स्वराशि में स्थित है और साथ ही
शनि महाराज की दृष्टि भी यहां है। शनि और बुध के बीच की मित्रता व्यापार के मामले में आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि ये दोनों ग्रह अच्छे संबंध बनाते हैं। हालांकि जो ग्रह दिक्कतें पैदा कर सकते हैं वह शुक्र महाराज हैं, जिन्हें धनु राशि के जातकों के लिए हमेशा सजग रहकर समझना चाहिए। खासकर इस समय शुक्र की स्थिति से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए आपको मंगल महाराज की स्थिति के उपायों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कुछ कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मंगल के दुष्प्रभाव से राहत मिले तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, साथ ही उनका लेपन करें। हनुमान जी को चोला अर्पित करें और मीठा पान दान में दें। फिर इस मीठे पान को जरूरतमंदों में बांटें। इससे मंगल के दोषों से राहत मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। अब बात करते हैं आपके कर्मक्षेत्र और व्यापार की, जहां बुध और आदित्य का एक विशेष योग बन रहा है, जो आपके व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं बना रहा है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं या जिनका कार्य ज्ञान और शिक्षा पर आधारित है। इसके अलावा जो लोग भोजन से संबंधित कारोबार करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है, क्योंकि इस योग के कारण धन कमाने के अवसर बढ़ सकते हैं। यह समय बहुत ही अनुकूल है, खासकर यदि आपका काम खाद्य उद्योग, कृषि या किसी भी प्रकार के उत्पादों से जुड़ा हुआ है। इस अवधि में आपको व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और आप अपनी योजनाओं को खुद ही संजीदगी से पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी स्वभाव में जो सौम्यता और नम्रता है, वह लोगों को आकर्षित करती है और उनकी तारीफों का कारण बनती है। इससे न सिर्फ आपकी इमेज मजबूत होगी, बल्कि आपकी सलाह से दूसरों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस समय का लाभ उठाकर यदि आप किसी नए काम में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। जहां भी हाथ लगाएंगे, वहां सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में यदि आप पैसे का निवेश करते हैं, तो निकट भविष्य में आपको इससे अच्छा लाभ मिल सकता है। इसलिए निवेश का यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा घर के बुजुर्गों का सम्मान और उनका आशीर्वाद आपके भाग्य को और भी मजबूत करेगा, क्योंकि उनका स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करेगा। एक बात का ध्यान रखें कि घर और परिवार के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहें, खासकर बच्चों के साथ, क्योंकि अगर आप अपने व्यवहार में कोई कमी दिखाएंगे तो यह परिवार के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने आचरण में संतुलन बनाए रखना होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई योजनाओं को लागू करने का भी समय है, जिससे आपके लिए आगे और अवसर खुल सकते हैं। इस समय आपकी कार्य क्षमता में न केवल वृद्धि होगी, बल्कि आप धर्म और कर्म के मामलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। इस दौरान आप दान और पुण्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और इनसे आत्मिक खुशी प्राप्त करेंगे। आपकी सोच और समझदारी से परिवार और मित्र आपकी तारीफ करेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता से वे प्रभावित होंगे। संतान पक्ष से भी सुखद परिणाम मिलेंगे, जो घर में एक खुशी का माहौल लाएंगे। यह समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिसमें करियर और परिवार दोनों ही पहलुओं से खुशखबरी मिलने की संभावना है। हालांकि सावधानी से काम लेना जरूरी है, ताकि इस खुशहाल समय का पूरा फायदा उठाया जा सके। सबसे पहले यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि किसी भी प्रकार के कागजी काम में पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी प्रक्रिया में सावधानी अपनाना आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, अपने गुस्से, जिद या किसी भी नकारात्मक स्वभाव को खुद में न जगह दें, क्योंकि ये आपके कई कामों में रुकावट डाल सकते हैं। इस समय लाभ से जुड़े मामलों में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें, तो ध्यान रखें कि इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें।
यदि पति पत्नी के रिश्तों में किसी कारण से थोड़ी दूरी या खटास आई है, तो अब समय है उसे दूर करने का। इस माहौल में आपके संबंधों में और निकटता आएगी और प्रेम भी बढ़ेगा। यही नहीं, इस समय आपको पारिवारिक शांति से मानसिक सुकून भी मिलेगा। यदि आपके प्रेम संबंध हैं, तो यह समय आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा और जल्द ही वे विवाह संबंधों में बदल सकते हैं। अपने घर परिवार के साथ इन भावनाओं को साझा करें और परिवार में किसी उत्सव या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है। इससे न केवल घर में खुशियों का माहौल बनेगा, बल्कि आप भी इनमें सक्रिय रूप से शामिल होकर अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता का एहसास करेंगे। इस समय प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा समय बिताने का अवसर है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। किसी भी पुराने गिले शिकवे को सुलझाने का यह सही समय है। भले ही अभी संतान के मामले में कोई बड़ी खुशखबरी न हो, लेकिन जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। इस समय को आप अपने परिवार और प्रेम जीवन के लिए बेहद सुखद मान सकते हैं। अब अगर हम आपके व्यापार की बात करें, तो यहां भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। खासकर अगर आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं या कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो अपने सारे राज और प्लान किसी से शेयर न करें। किसी भी पेपर वर्क के दौरान पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि कोई भी जानकारी लीक हो सकती है और इससे आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप अपने काम और व्यापार में किसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं, तो आपको धोखा भी मिल सकता है। इस समय अपने पेशेवर रिश्तों को और मजबूत बनाने पर ध्यान दें, खासकर बाहरी संपर्कों और पब्लिक से। अपने काम की गुणवत्ता पर फोकस करें और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर अधिक ध्यान दें, ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके। इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। निकट भविष्य में पिछले कुछ समय में की गई मेहनत का फल आपको मिलेगा और बिजनेस में अच्छे परिणाम आएंगे। यह समय व्यापार में बढ़ोतरी और अच्छे लाभ का है, साथ ही धन प्राप्ति के अच्छे मौके भी हैं। अब क्योंकि डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का समय है, अपने काम को सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि यही सही दिशा है। इस समय अगर आप पेट्रोल पंप, तेल उद्योग, खान पान, गारमेंट्स, कला या किसी ऐसे व्यवसाय में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इन क्षेत्रों में अच्छे मुनाफे की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके काम की तारीफ होगी और आपके नाम की चर्चा भी होने लगेगी। जब आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे, तो आपकी सफलता की धूम मचेगी। लेकिन इससे कुछ लोग, जिनमें जलन का भाव है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसे में अपने काम में पूरी ईमानदारी और सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा। अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल आपके उच्च अधिकारियों की सराहना के रूप में प्राप्त होगा। आपके कार्य की प्रशंसा न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि निकट भविष्य में प्रमोशन और वेतन वृद्धि जैसी संभावनाओं के द्वार भी खोलेगी। यह समय आपके करियर के लिए अत्यंत फलदायी हो सकता है, इसलिए हर अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। यदि आप वर्तमान में बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो भी यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। संभावनाएं हैं कि कोई साक्षात्कार या प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपको नई नौकरी दिला सकता है। इस सकारात्मक समय का अधिकतम उपयोग करें और जो भी अवसर आपके सामने आए, उसे दृढ़ निश्चय के साथ अपनाएं। यह समय आपके करियर के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें हाथ से जाने न दें, क्योंकि यह आपकी प्रगति और सफलता के लिए अनमोल साबित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उम्मीदों से भरा हुआ है। परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी समय अनुकूल है और ऑटो सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह एक खास अवसर लेकर आ सकता है। चाहे आप वाहन मरम्मत, ऑटो पार्ट्स या गाड़ियों से संबंधित किसी भी व्यवसाय में हो, यह समय आपकी मेहनत को लाभकारी परिणामों में बदलने का है।
धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से यह समय संपत्ति और समृद्धि के योग लेकर आया है। अपने काम और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और हर मौके को पूरी लगन से अपनाएं। मई का महीना आपके जीवन में विशेष उन्नति और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। खासकर पेट से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं और यदि आप विदेश में हैं तो अपने बॉस के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। इन चुनौतियों के बावजूद यह समय आपके व्यक्तित्व को निखारने, सकारात्मकता और सात्विकता को अपनाने का है। इस अवधि से आपके जीवन में संस्कार और शुचिता की भावना बढ़ेगी, जो अगले 1 साल तक आपका मार्गदर्शन करेगी। अंत में सभी नए दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।